आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको एक नई विधा की ओर ले जा रहे हैं। समर कैंप का मतलब यही है कि बच्चे आनंदित होकर के अधिक से अधिक एक्टिविटीज को सीखें, उन सीखने को अपने लाइफ में अप्लाई करें। यही समर कैंप का असली महत्व है। तो हमारे बीच में श्रीमती मनीषा रावत, जो कि अध्यापिका हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाखन देहरादून में, और आपको कई बार आपने आनंदम प्रोग्राम में भी देखा होगा। में आप लगातार हमारा सहयोग करती है और आप एक्सपर्ट हैं। कठपुतली सुना होगा आपने, पपेट शो सुना है? तो कठपुतली के बारे में आपको बताएंगी। तो मैं, हमारे बीच में कोऑर्डिनेटर है ज्योति से अनुरोध करूंगा कि आप मैडम को पुष्प गुच्छ दे करके मैडम को सम्मानित करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू, आपका स्वागत है। अब हम बहुत अधिक समय न लेते हुए सीधे मनीषा को माइक हैंडओवर कर रहा हूं कि आप कम समय में, केवल आज इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमेशा कल से भी आपका सेशन रहेगा। तो कठपुतली क्या है, कितने प्रकार की कठपुतलियां होती हैं, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, इतना आज आप बताने का कष्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद दूसरा सेशन यहाँ पे बाल वाटिका का होना है। तो मैं अब सीधे माइक दे रहा हूं श्रीमती मनीषा रावत। धन्यवाद मेंदोली सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारे अपर शिक्षा निदेशक श्री सीईओ सर हमारे सती जी और मेरे डिपार्टमेंट के सभी लोग जो समय समय पर मुझे ये मौका देते रहते हैं पपेट को दिखाने का। पपेट के बारे में बताना चाहूंगी। पपेट कठपुतली, पपेटियन कठपुतली, हिंदी में हम इसे कठपुतली कहते हैं, काठ की पुतली। आपने देखा होगा, बहुत पहले भी देखा है कि राजा महाराजों के टाइम पर एक इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था। टीवी और ये वर्चुअल जो हम लोग अब देख रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट जुड़ने का जो मौका हमें अब मिल रहा है, ये हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों के राजा महाराजा थे और उस समय जमाने में कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं होता था और समाज में कोई नई चीज देनी होती थी किसी विधा के माध्यम से, तो तब कठपुतली विधा का एक तरह से उदाहरण हुआ था। सबसे बड़ी बात है, कठपुतली एक काठ की पुतली होती थी जिसपे कि एक पीछे से उसका एक कलाकार होता था, वो कैरेक्टर होता था, और वो अपनी पूरी जिंदगी या अपना लाइफ का जो भी स्पैन स्किल्स होती थी वो उसके अंदर डालती थी, प्राण प्रतिष्ठा करती थी, और वो पपेट जो है डिफरेंट टाइप की रोल से बातें करती थी, समाज से, बच्चों से, कहानी से, या उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको वो एक खेल खेल में बताती थी। बड़ी अच्छी मुद्राएं। तो कठपुतली का जो बहुत पुरानी विधा है और ज्यादातर ये साउथ इंडिया में बहुत चली। केरल में इसको पावा कुत्तू करके नाम से बोलते हैं, और आज भी ये चमड़े के जो बहुत बड़े कैरेक्टर बनाए जाते हैं उनमें रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, और हमारे जयपुर में ये बहुत फेमस है। जयपुर में इसको ढोला मारू की कहानियां बोलते हैं और राजा रानी की कहानियां बोलते हैं। बड़े बड़े जो राजपूत राजा थे उनकी कहानियों को बोलने का एक सशक्त माध्यम है। चूंकि मैं बड़ी प्रिविलेज हूँ कि मैंने 4 इसकी वो ट्रेनिंग ली है और सीसीआरटी के माध्यम से, कल्चरल ग्रुप के माध्यम से ट्रेनिंग ली है, और अलग अलग जगह में, सिक्किम, गैंगटॉक और दिल्ली और हैदराबाद में मैंने इसकी 4 ट्रेनिंग ली है। और इन 4 ट्रेनिंग में मैंने ये सीखा कि बच्चों को रोल ऑफ पपेटरी इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में कैसे हम पपेट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं प्राइमरी की टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ, और प्राइमरी के बच्चे बहुत प्यार से इसको सीखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं। उनको एक इंटरेस्ट लगता है कि मतलब कक्षा में, जहाँ
कक्षा कक्ष का माहौल बहुत नीरस होता है और हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार उनको शिक्षा दीजिए। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी विधा है और काफी पुरानी है और लेकिन अभी भी जीवंत है। सबसे बड़ी बात है अभी भी जीवंत है। जयपुर में बहुत चलती है, डांस की क्लासेस चलती है, साथ में बच्चे लोग राजा रानी की कहानी, मोर की, चोर डाकू और बड़े बड़े रणबांकुरों की कहानियां सुनते हैं। और जब साउथ में ये चलती है तो ये चलती है रामायण, महाभारत और बड़े बड़े जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं उनके थ्रू चलती है। मैंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने कुछ जैसे सोशल मुद्दे हमारे यहाँ पे लिए, जैसे हमारे पास गौरा देवी का चिपको आंदोलन था, बहुत फेमस था। काफी हमारे पास कहानियां थी छोटी छोटी, जैसे चल तुमड़ी बाटा बाट एक कहानी थी, उसमें कैसे बच्ची जाती है और कैसे अपनी नानी के घर पहुंचती है। तो आप लोगों ने किसी ने कठपुतली के बारे में सुना है? बच्चे अगर बच्चों को माइक दे सकते हैं टीचर्स तो बता सकते हैं कठपुतली के बारे में क्या सुना है इन्होंने? कुछ स्कूलों को लेके सर प्लीज, अगर कोई बच्चे बताना चाहें, क्या बच्चे जानते हैं कठपुतली क्या है? यस, कुछ बोलिए, बात करिए आप। जी, कठपुतली के बारे में या कठपुतली का खेल आपने कभी देखा है? आप जानते हैं कठपुतली क्या चीज है? यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों प्रोग्राम आपके बाद जो है बाल वाटिका का अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित होनी है, तो जो भी लोग वहाँ पे आए हैं उन्हें आप अपने विद्यालय में बता दीजिएगा कि 11:30 बजे से ये कार्यक्रम हमारा 11:35 से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो प्लीज वेट कर लें और जगह है तो वो भी अंदर बैठ जाएं। जिन विद्यालयों में जगह है उन लोगों को भी आप अंदर बिठा सकते हो, उनके उपयोगी कार्यक्रम है ये। थैंक यू। ये तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको बताने के लिए। कोई बच्चा जानते है कठपुतली किसे कहते हैं? कठपुतली, या कभी आपने कठपुतली का कोई डांस या शो देखा है? कोई भी बच्चा रैंडमली बताएं। जी, आप बोलना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बोलिए। क्या सर माइक को ऑन कर लें। एक बार माइक प्लीज। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आप वहां से बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी स्कूल रैंडमली आप हाथ उठा सकते हैं जो बताना चाह रहा है बच्चा किसी स्कूल का। हाँ जी, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर दीजिए। जय आवाज आप तक आ रही है सबके पास? एक बार हाथ उठा के कहिए कि मेरी आवाज आ रही है। जी जी, गुड गुड। तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर पपेट के बारे में। मैं बताती, कठपुतली 4 तरह की होती है और मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पुरानी विधा है, बहुत पुरानी विधा है, इसके बारे में मैं आपको आज बताती कि 4 तरह की कठपुतलियां होती है। सबसे पहले होती है छड़ पुतली। छड़ पुतली जिसको हम कहते हैं रॉड पपेट, वो एक छड़ पे लगी हुई, डंडी पे लगी हुई एक पुतली होती है जिसके थ्रू हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, पर्दे के पीछे से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ बातें बताते हैं। दूसरी प्रकार की पुतली होती है ग्लव पपेट, जिसको हम कहते हैं दस्ताना पुतली। वो हम हाथों पे पहनते हैं जुराब के माध्यम से, दस्ताना के माध्यम से, और उसके ऊपर चेहरा होता है और वो चेहरा आपस में बात करके आपसे बोलता है। वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा, कोई स्टोरी सुनाएगा और वो पर्दे पे चलेगा और उसके साथ आप कई तरह की बातें कर सकते हैं या वो आपको कोई कहानी या कोई वर्णन सुनाएगा। तीसरी तरह की जो कठपुतली होती है वो होती है धागा पुतली, जिसको हम स्ट्रिंग पपेट कहते हैं, और वो अक्सर आपने डांसिंग डॉल भी देखी होगी। कई बार वो डांस करती हुई, गाना गाती हुई, नाचते हुए आती है, जैसे बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधे, टक टक नाच नाची किसके लिए। इस तरीके से जो कठपुतली का डांस जो आता है, बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वो मैं सब आपको करके दिखाऊंगी। की जो पुतली होती है वो होती है शैडो पपेट, यानी जो हमारी परछाई, छाया पुतली होती है। आप लोग कभी देखते होंगे पिक्चर हॉल में या कहीं पर्दा देखते होंगे, व्हाइट पर्दा, लाइट चली जाती है, देते हैं, कभी आप लोग ऐसे करके हाथी चलाते हैं। इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप देखते हैं कि वो छाया जो चलती है उस पर आप अपनी आवाज डालते हैं तो वो देखते हैं कि एकदम से वो बोलने लगती है। आप जैसे बना दे कि एक बार एक चूहा था, वहां से शेर आया,
चूहे को खा दिया। इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो छाया पुतली से बच्चों को शो में दिखाई जाती है। अक्सर देखेंगे आप पर्दे के पीछे से बच्चे उसको देखते भी है, कार्टून में भी आप देखते हैं, कार्टून में भी शेड्स आती हैं। तो 4 तरह की हमारी पुतली हो गई। एक हो गई छड़ पुतली, दूसरी हो गई हमारी धागा पुतली, तीसरी हो गई ग्लब पुतली या दस्ताना पुतली, और चौथी हो गई छाया पुतली। 4 तरह की हम पुतलियों का यूज करते हैं। अभी आज के दिन पर मैं सिंपल और सही तरीके से आपको बताऊंगी छड़ पुतली के बारे में कि हम किस तरह से कैरेक्टर बनाते हैं। बनाना हम अगले सेशन में दिखाएंगे आपको, लेकिन इस सेशन में हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे अपने स्कूल के माध्यम से, छोटे से माध्यम में टीचर, जो स्पेशली टीचर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, वो कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकती है, थिएटर में किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये हम आपको कल दिखाएंगे। अभी आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने छड़ पुतलियां कैसे तैयार की। हमने ये देखिए, हमारे पास एक पुतली है, ये देखिए, ये पुतली एक सफाई कर्मचारी की पुतली है। अब इसको देखिए आप ध्यान से, इसमें पूरा एक बांस का डंडा है, साथ में एक कैरेक्टर हमने इसमें फॉर्म किया है। ये कैरेक्टर हमारा एक सफाई कर्मचारी है, जमादार, उसका झाड़ू हमने यहाँ पे बना दिया है, और ये हमने उसका पूरा झाड़ू बना के एक कैरेक्टर, एक ये फॉर्म किया। ये हमारा एक सफाई कर्मचारी है। इसके बाद हमने दूसरा कैरेक्टर डॉक्टर का बनाया। ये हमारे डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप सब लगा हुआ है इनका पूरा, और ये डंडी यहाँ पर लगाई हुई है, और इस डंडी के थ्रू हमने ये पूरा एक कैरेक्टर डॉक्टर का दिया हुआ है। 2, एक हमने पुलिसमैन बनाया है। ये देखिए, ये पुलिसमैन का हमने स्टैचू बनाया पूरा, और इसको कट करके इसके पीछे हमने बांस का एक कवर लगाया है, और हम इसके पीछे एक डंडी लगा देते हैं, तो जिससे ये हमारा पर्दे के पीछे चलने को तैयार हो जाता है। पर्दे के पीछे इसका मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसी तरह एक टीचर हमने बनाई है इस रोल में, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ऐसे ही था, तो ये टीचर का यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा स्टैचू बना हुआ है, और उसके बाद टीचर की हमने पूरी दहशत दी हुई है, हाथ में बस्ता वस्ता बना के, एक डंडी बना के, और साथ में ये पूरा देके डंडी दी है। 2 छोटे से बच्चे, क्योंकि कार्टून कैरेक्टर है और बच्चे थोड़ा सा खुश होते हैं, तो उनके लिए हमने नॉडी टाइप का एक छोटे से कैरेक्टर बनाए हुए हमने, कि जो नॉडी की तरह है, जो उनके कार्टून कैरेक्टर फेवरेट। तो ये एक स्टूडेंट हमने साथ में बनाया हुआ, और ये उसका दोस्त, 2 बच्चे हमारे स्कूल में हम लोग बताते हैं। तो अब इनको हमने कैसे चलाना होता है, इन पे हमने कैरेक्टर पे आवाजें देनी होती है। सबसे बड़ी बात होती है हर आवाज का, हमारी कठपुतली में एक सबसे बड़ा जो कैरेक्टर आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको आवाज देनी है, जब बच्चे की आवाज आएगी तो आपने बच्चे की तरह बोलना है। जैसे, मैम आज स्कूल क्यों नहीं लग रहा है, इतनी लंबी लंबी छुट्टी क्यों हो रही है, मैं तो बोर हो गया हूँ। अब अगर टीचर की यहाँ पर आवाज आती है तो टीचर कहेगी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पता है आजकल तुम्हारी समर वैकेशन चल रही है, कोशिश करो घर में पढ़ाई करने की। तो इस तरह से हमने वॉइस मॉड्यूलेशन देना है। जब हमारे पास कैरेक्टर आता है डॉक्टर का, तो डॉक्टर बड़े सिंसियरली, हाँ बच्चों बोलो, क्या हाल है तुम्हारे, सब लोग ठीक ठाक? हाँ, क्लास में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं? अपना कोविड का टीका लगाया कि नहीं लगाया? जरूर लगा के देखना, और इससे ही तुम बचे रहोगे। तो ये हमारा एक वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है, जिसमें हमको कैरेक्टर की अलग अलग आवाजें देनी होती है, और ये सब पर्दे के पीछे से होता है। क्योंकि कठपुतली का जो खेल होता है, उसके लिए हम एक पर्दा ले लेते हैं। पर्दा आप किसी भी स्तर पे या तो चद्दर का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आप अपना एक कोई भी घर की टेबल क्लॉथ ला सकते हैं। तो इस पर्दे के पीछे से हम लोग जब भी कोई भी कैरेक्टर हम डालते हैं, तो शो दिखाएंगे आपको पूरा प्रॉपर, आप जरूर वेट कीजिए। इसके पीछे से हम लोग अपने कैरेक्टर्स को लेके आते हैं, पर्दे के पीछे से हमारे कैरेक्टर्स यूं करके आएंगे, और आपको ये ऐसे दिखाई देंगे। तो इस तरह का शो चलता रहेगा, हम नहीं दिखाई देंगे, हमारे पर्दे के पीछे आपको कैरेक्टर दिखाई देंगे, और यही आपके साथ बात करेंगे। पूरा शो चलेगा, पूरी कहानी चलेगी, और कुछ भी एक नया जो भी आपको एक कॉन्सेप्ट होता है, ये हम आपको पूरे शो में दिखाएंगे। तो हमने आज बच्चों आपको एक समराइज रूप में बताया कि हमारी 4 तरह की पपेट्स होती है। एक होती है रॉड पपेट, दूसरा ग्लब पपेट, तीसरा स्टिंग, और चौथा शेडो। 4 तरह के पपेट, और ये बहुत पुरानी विधा है। किस तरह से आपको बनाना है, तो ये मैं आपको आपके नए अगले सेशन में दिखाऊंगी। आज इंट्रोडक्शन का पार्ट था, तो आज हमने छड़ पपेट यानी रॉड पपेट, एक सिंपल सी डंडी और उसमें एक कैरेक्टर,
तो ये सब फॉर्म करके और अपनी आवाज निकालना, उस पर अपनी आवाज डालना, ये हमने आपको सिखाया। तो आज का सेशन हम यहीं पे पूरा करते हैं और कल से हम आपको स्ट्रिंग पपेट के बारे में बताएंगे, दूसरी और पपेट के बारे में। तो मे भी एक अच्छी सी स्टोरी आप बना के रखिएगा, कोई भी एक कहानी, कोई भी एक छोटी सी कहानी या एक कार्टून कैरेक्टर, और सब बच्चे कल बना के लाइएगा, एक छोटे सा पपेट बना के लाइएगा। अपना फेवरेट कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कार्टून कैरेक्टर है या कोई भी जो आप बनना चाहते हो, उसको आप बना के लाइएगा अपने चार्ट पेपर में कलर करके और ऐसे बना के। तो कल मैं जब यहाँ से आपसे बात करूंगी तो सामने देखूंगी कि आपने अपना कौन सा कैरेक्टर बनाया, और उसमें बात भी मुझे करके दिखाइएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। आप सभी ने मनीषा जी को सुना बड़े धैर्य से, बहुत अच्छा। वो मैं दिन नीचे देख रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किया। पपेट क्या होता है, कठपुतली किसे कहते हैं, ये सब बताया, और कल से आप उसको करके दिखाएंगे कैसे कठपुतली डांस होता है, कठपुतली एक दूसरे की लैंग्वेज कैसे समझते हैं। तो ये कल से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो बच्चों और सारे टीचर्स जो भी हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैं आप सभी का अपने राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह 9 बजे आ गए थे और बड़े धैर्य से आपने जागर सम्राट जी को सुना, सोनल वर्मा जी को सुना, मनीषा जी को सुना, और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये जो 3 सेशन आपके हुए हैं, कुछ न कुछ आपने ग्रेस्प किया होगा और वो आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अपनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल 9 बजे मिलेंगे, ठीक 9 बजे। थैंक्स अ लॉट।